यहाँ पे सामने देखिए, यहाँ पे आप यहाँ भी है। थैंक यू, इट्स अ गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम यहाँ डाल दो। हाँ जी, एक लेट मी। थैंक यू। आकांक्षा जी, जी जी आप आइए कैलेंडर लॉन्च में आप इसके पार्ट हैं। जी, क्या गुड विशेष मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम अमित खन्ना की कैलेंडर में हूँ एंड आई एम सो सो हैप्पी। मैं हमेशा से इनका कैलेंडर देखती थी और कॉम्प्लीमेंट भी करती थी और पूछती भी थी कि यार हमारा कब हो रहा है इसमें डेब्यू। फाइनली ही सेड कि मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट में आपको बुलाऊंगा एंड ही कॉल्ड मी फॉर समथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड थैंक यू अमित फॉर कॉलिंग मी फॉर द बेस्ट कॉन्सेप्ट। एंड मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस कैलेंडर का 2026 में हिस्सा बन के। एंड बहुत ही अलग आकांक्षा देखोगे आप इसमें, द रियल आकांक्षा देखोगे, किसी ग्लैमर किसी मेकअप के पीछे नहीं, बिल्कुल नेचुरल। और हमने इसको बहुत नेचुरल शूट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे नहीं पता अभी बोलना अलाउड है कि नहीं, बट इसमें जो हर फील्ड में एक औरत जो सबसे ऊपर होती हैं और उनके नीचे बहुत लोग होते हैं और वो पावरफुल भी होती हैं, उसके ऊपर ये कैलेंडर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसमें क्लासिकल डांस टीचर का कैरेक्टर के ऊपर कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड अमित वांटेड कि आकांक्षा बस तुम जैसी हो वैसी ही मुझे शूट करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एकदम नेचुरल। एंड बिकॉज यू आर अ गुड डांसर सो आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द डांसिंग कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अमित कैलेंडर। जी एज ए सेलिब्रिटी किसी कैलेंडर में, किसी मैगजीन में, किसी बुक में अगर अपना पोस्टर या पिक देखते हैं जी। तो ये कितना प्राउड मोमेंट हो जाता है। अगर जब आकांक्षा फेमस नहीं थी जी। तब क्या आकांक्षा को कोई एक चीज़ बताना हो फेमस आकांक्षा को तो क्या होगा? जी, मेहनत तो हमेशा वही होती है, आप फेमस हो या नहीं हो, आप चेंज नहीं होते हैं। एंड आई थिंक अगर मैं अपने आप को ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में, स्टिल आई फील आई एम द सेम जैसी मैं थी। और स्पेशली जब आप ऐसे किसी के लिए शूट करते हो जो काम से ऊपर है, अमित इज़ लाइक अ फैमिली टू मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज कैलेंडर। सो चीज़ें और स्पेशल हो जाती हैं। सो इट इज़ अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी। बात करते हैं जिसमें आपने धूम मचा रखा पूरा मुश्किल के नाम पे अभी काफ़ी खुश हो रखा है जी। नीलकमल सिंह के साथ, जी। खेसारी लाल जी के साथ आपके अलग हाईएस्ट हमने 1 मिलियन से ऊपर रील्स क्रॉस की हैं कल ही, और दूसरा भी क्रॉस हो रहा है, तो हाईएस्ट नंबर्स पे हैं। तीनों गाने ट्रेंड कर रहे हैं और 3 और रिलीजेस हैं बड़े। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस इंडस्ट्री ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना आप लोगों ने यहाँ दिया, और अभी तो वहाँ और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। भोजपुरी के जितने बड़े नाम है लगभग सभी के साथ आपने काम जी किया, जी तो जी, आपको सबसे ज़्यादा कौन कंफर्टेबल और जिनके साथ सभी मैं सबके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट सबसे ज़्यादा काम मैंने खेसारी जी के साथ किया है और उनके साथ एक अलग रिश्ता है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उनके साथ जब काम करती हूँ। और अभी कुछ बहुत ही अच्छा एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसी के आज लुक और पोस्टर पे डिस्कस कर रहे थे एंड आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। थैंक यू। इसमें से कुछ आपका पाइपलाइन में है बॉलीवुड में आपके रियलिटी बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी शो का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मैंने रियलिटी शो अभी होस्ट किया है एंड अभी मेरी सीरीज़ रिलीज़ है, बस उसी के लिए वेट कर। थैंक यू सो मच। मैं कर रहा हूँ यहाँ देखिए बात। चलिए, थैंक यू।
यहाँ पे इधर रुक जाइए, अभी उधर का हो गया। यहाँ पे क्या लोग हैं यार? थैंक यू सो मच। ये ना वेट फोटो चाहिए, इसको फोटो चाहिए ना? मेरे बना आदि का फोटो चाहिए। वीडियो बंद करो सर, वीडियो बंद करो बंद है वीडियो चल। रोहित हाँ वो ना यहाँ पे मेरा सामने अमित भाई अमित या नेहू कह दिया आपने। अभी अपने आइए मैम यहाँ पे इधर How's it going? Good. Yeah. अमित भाई सोनू Yeah. Alright. Yep. Yep. बहुत अच्छा रहा है और 2026 की शुरुआत भी अच्छी हुई है। कैलेंडर में फीचर हुई है, अप्रूवल हुई है। क्या कहना चाहेंगे अमित के बारे में और फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा अमित के साथ और इस कैलेंडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल अभी तक तो मैं कैलेंडर में नहीं फीचर हुई हूँ बट शायद बहुत जल्दी हो जाऊँगी। यार 2025 बहुत अच्छा रहा है बट आई हैव अ फीलिंग दैट 2026 इज़ माइन सो इट्स गोना बी बेटर। क्या रेजोल्यूशन बनाया है 2026 के लिए? फर्स्ट टाइम एवर मैंने कोई रेजोल्यूशंस नहीं बनाए क्योंकि रेजोल्यूशंस फॉलो तो होते हैं। इस बार आई थिंक मैं ऑलरेडी रेजोल्यूशंस फॉलो करते आई हूँ सो आई थिंक वो सिर्फ फॉलो करना ही नया रेजोल्यूशन। क्या क्या प्लान्स है क्योंकि फैंस बहुत वेट कर रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर कैसे 50 भी शुरू हो चुका है राइट रियलिटी शो करेगी नेहल या फिर क्या? वेल ये तो आपको वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। मैं जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी शोज़ करूँगी वो उसके अनाउंसमेंट के साथ आपको पता चल जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर ध्यान रखिए। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। I think the kind of love that I've got in the last couple of months is immense और अनजाने स्ट्रेंजर्स से सोशल मीडिया पे सब प्यार मिलना बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए। 2018 में मैं मिस यूनिवर्स इंडिया रिप्रेजेंट किया था मैंने इंडिया को मिस यूनिवर्स में। तब से मुझे बहुत प्यार मिलता आया एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू एवरीवन हु शावर्स लव एंड सपोर्ट। या थैंक यू। Alright, thank you guys. Thank you so much. Left to right, ना? हाँ मैम यहाँ पे यहाँ नहीं देखा मैं और एक बार धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। जी वापस यहाँ लेके आओ यार ये यहाँ पे देखिए थैंक यू साड़ी बहुत मुश्किल होता है ना।
ओके पार्ट ऑफ अमित खन्ना कैलेंडर आपने एक ऑटो वाली का किरदार निभाया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो इतने 12 साल के करियर में बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं, बट सबसे रियल कैरेक्टर अगर हमने कोई फ़ोटो शूट में पोर्ट्रे किया है तो ये वाला था मेरे लिए। ऑटो ड्राइवर्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कई बार हमारा झगड़ा बहुत हो जाता है उनके साथ, भैया गोरेगांव जाओगे नहाए, उधर जाओगे नहाए तो हम ऐसा वाला रिश्ता है उनके साथ। बट जब मैंने ये किरदार प्ले किया इस कैलेंडर के लिए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना मुश्किल होता है, काम आसान नहीं है। एक तो चलाना गाड़ी, फिर धूल मिट्टी में, फिर दूर दूर जाना, पूरा पूरा दिन बाहर धूप में रहना, और ये काम बड़े मेहनत का काम लगा मुझे। तो उस लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने उसका अनुभव लिया। सो इट वॉज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट। अमित के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अमित हमेशा एक्टर्स को, हम आर्टिस्ट को एक चैलेंज करते हैं कि वो कुछ अलग करें। इससे पहले उन्होंने मुझे इतना ग्लैमरस अपीयरेंस में अपने कैलेंडर में दिखाया था। हमने कैबरे का थीम रखा था, कम्प्लीटली ग्लैमर, सो मच ग्लैमर, आउटफिट्स, हेयर, और इसमें कम्प्लीटली नेचुरल लुक था। तो बहुत मज़ा आता है जब फोटोग्राफर्स, क्रिएटिव पीपल इस तरह के कैलेंडर शूट्स करते हैं जहाँ पर एक सोच है, देयर इज़ ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस। सो इट वॉज़ वेरी नाइस, ऑलवेज फन शूटिंग विद अमित। थैंक यू। चल अभी ये स्लो मोशन में आएगा क्या? ऐसा है झुमका गिरा रे। आप कमेटी पकड़ लेंगे। जी है लाइट वाला कैमरा इधर देखो। अरे उधर नहीं, उधर अमोल की तरफ नहीं। अश्नूर लोग क्या, अश्नूर इधर देखो। अश्नूर जी थोड़ा सेंटर में यहाँ देखो, यहाँ अश्नूर जी यहाँ देखो, यहाँ इधर वाले अश्नूर जी यहाँ पे सामने यही अपना है पटियाला में। अश्नूर जी यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे वेट यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे ये वही कैमरा है पटियाला वेब वाला। अश्नूर जी यहाँ तक मारे ना, वेट हाँ ले लो। सामने देखिए, एक शब्द सुनो। बाइट्स करनी। हाँ जी। अश्नूर, क्या कहना चाहेंगे? अमित खन्ना का जो कैलेंडर होता है हर बार कुछ नया लेके आता है, इस बार रूबरू है, क्या कहना चाहेंगे? Absolutely, I guess हर बार वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, and every time the theme is very strong and there's always a message. So this time it is about all the Indian women. अगर आप कैलेंडर देखेंगे भी तो there are women from different ranges, from different professions. बहुत ही दिलचस्पी से दर्शाया गया है that a women empowerment in true terms क्या होती है। फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा है अमित के साथ? Oh, it was an amazing experience. I've known him for a while now, and of course he creates magic with his camera. तो वो तो I guess unsaid चीज़ ही है उनकी कि वो जब भी वो चीज़ें करते हैं, he does it amazingly.
2026 शुरू हो गया, नया साल शुरू हो गया, क्या क्या प्लान्स है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? Well, there are a few discussions in the pipeline, and as and when things happen, you guys will know. But yes, I'm really hoping and looking forward to this year, and looking forward to a lot of other things. Thank you. Thank you. क्या आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके लेफ्ट साइड में दिखे ना, लेफ्ट साइड में। अरे येलो येलो लाइट कौन दे रहा है? किनके? अशनूर भाई, अशनूर भाई। हाँ, ये अशनूर की फोटो है। थैंक यू गाइस, मेरी ऊपर चलिए बाइट कर लेते हैं। बाइट करें? चलो बाइट बाइट बाइट। कुछ ज़्यादा हमेशा आइकॉनिक होता है, हमेशा अलग होता है। क्या कहना चाहेंगे इस कैलेंडर? आई एम रियली एक्साइटेड। मैं हर साल अमित के कैलेंडर का हिस्सा रहती हूँ एंड इट्स एक्चुअली एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज ऑल्सो। एंड इस साल द कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी आइकॉनिक, वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों के ऊपर है। सो आई एम श्योर जब कैलेंडर रिवील होगा, सारे पिक्चर्स आप सबको देखने को मिलेंगे। यू गाइज आर गोना लव इट। हो गया? ये नया साल आ चुका है, क्या क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं नए साल? कोई रेजोल्यूशन नहीं है मेरा इस साल। क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, क्या प्लान्स है? आई एम जस्ट हैविंग अ गुड लाइफ। अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है। अमित का ही एक वेब सीरीज़ की बात चल रही है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स। कैन वी सी यू ऑन? मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है। नहीं, मैं नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं शायद बहुत सारे। आई थिंक दिव्या ही जा रही है, करेक्ट। शी विल ऑल्सो बी अ शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैलेंडर। सो दिव्या जा रही है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिव्या। थैंक यू। मैं कहीं नहीं जाती, कहीं सामने सामने पर इधर बस यहाँ पे देखिए, यहाँ सारे फोटो ये देखो कैलेंडर है कि नहीं, ग्लैमरस। क्या बात है, सबसे हार्ड बहुत ज़्यादा सारी हीरोइनों की फोटोग्राफ्स है इसमें। ये जा रही है अंदर, हम सपोर्ट करेंगे ना बाहर से। बहुत बुरी तरह करेंगे। जिनको जिताइए सब लोग, हाँ आज तक जिताइए। जी अभी इज्जत पे बात आ रही है।
अरे 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 सब ऊपर वाला। मैं कोशिश पूरी करूँगी। यहाँ सामने देखिए हाय, कैसे हो? सो अमित खन्ना जी का जो कैलेंडर है हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, जी। कुछ नया थीम लेके आते हैं। रूबरू है इस बार, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? रूबरू पंकज खरबंदा का और अमित खन्ना का ग्लेयर आइकॉनिक एंड मेरा और अमित का बोलते हैं ना, मुझे अगर अरे ओए क्या इतना चिल्ला रहे हो? रिश्ता है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। हर बार कैलेंडर में ही मेक श्योर दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट और मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और दिव्या जी क्या क्या और प्रोजेक्ट्स है? आपको नहीं पता? हाँ जी। तो क्या क्या तैयारी है, क्या क्या प्रिपरेशन? 50 तो है ही है। 50 के अलावा आई हैव शॉट फॉर 2 फिल्म्स दिस ईयर एंड अच्छा चल रहा है। नाउ आई फील लाइक व्हाट आई वांट इज़ हैपनिंग। 2 फिल्में जो की हैं वो एक उसमें से एक हॉरर है विद रजनीश दुग्गल, वो भी आई थी बाहर मीडिया में, एंड एक है मराठी फिल्म जो मैं कर रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट रीजनल फिल्म, उसका नाम है मीटर डाउन एंड उसमें है सुबोध भावे जी एंड अमृता खानविलकर जी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वन ऑल्सो। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? Okay, fans, thank you so much for always supporting me. It's time for another reality show. I hope I win this too. Thank दिव्या you. जी G50 के लिए आपकी तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है। जी वहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज हो सकती है, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं। जी। तो उस चीज़ के लिए आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं कि जो जिससे अच्छा रिलेशन बाहर है वही रिलेशन घर में बिगड़ सकता है? I don't think so अभी। I mean for me the line between अंदर बाहर घर के या शो में या शो के बाहर जो अगर फ्रेंड है, जैसे शिव ठाकरे मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आई डोंट थिंक अंदर कोई डायनामिक्स चेंज होंगे मेरे उसके। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है क्योंकि गेम ही ऐसा है। और यू नो मैं बाहर दिव्या अग्रवाल अलग है, बट एक कंपटीशन में चली जाती है तो एक अलग ज़ील और फायर आ जाता है जीतने का, तो मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ फॉर विनिंग। तो हो सकता है उससे थोड़े से कंट्रोवर्सीज होंगे, पर दिस टाइम आई एम होपिंग विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन आई हैव हैड इन माई लाइफ अबाउट माई इमोशंस, अब मैं थोड़ी बेटर हुई हूँ। आई कैन हैंडल थिंग्स वेल। आपको रियलिटी शो में पहले भी देखा गया, चाहे स्पिरिचुअल हो, बिग बॉस हो, हाथ में ट्रॉफी देखी गई, वो रियलिटी शो का क्या इस रियलिटी शो में फ़ायदा होगा आपको? फ़ायदा तो ऑब्वियसली हो ही रहा है बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी रूटिंग फॉर मी फॉर दैट सेंस, बट फ़ायदा मैं इसमें सिर्फ यही देख रही हूँ कि आई डोंट नो कितना आप लोगों को मालूम है शो के बारे में, पर ये शो मैं फैंस के लिए कर रही हूँ। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा, क्योंकि अवार्ड में पहले ही ऐसे शो हो चुके हैं। राइट। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग लगा एंड द बेस्ट पार्ट इज़ एंडमॉल के साथ मैंने जो सीजन्स किए हैं, सीज़न 1 ही किए हैं। मेरा फर्स्ट सीज़न था एस ऑफ स्पेस, वो भी एंडमॉल ने किया था। सीज़न 1 था, वो भी मैं जीती थी। बिग बॉस OTT सीज़न 1 हुआ था, वो भी एंडमॉल ने किया था, वो भी मैं जीती थी। द 50 आ रहा है, वो भी एंडमॉल कर रहा है, तो होपफुली वो भी मैं जीतूँ। सो थिंग्स हैव बीन फाइन विद दैट एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। मुझे एक्साइटमेंट ये है कि मेरे अलावा और 49 जो सेलिब्रिटीज़ होंगे, अंदर क्या धमाल पार्टी होगी। आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द होल यू नो कम्युनिटी कमिंग टुगेदर। जैसे अभी हम यहाँ पे मिल रहे हैं सबको ऊपर ग्लेयर आइकॉनिक के लिए, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इट्स अ डिफरेंट वाइब। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में अगर एक शो खड़ा कर दिया जाए तो कैसे कैसे टर्न आउट होगा। G50 के लिए अगर सपोर्ट अपील आपके फ्रेंड्स के लिए करनी हो, आपके फैंस के लिए करनी हो, तो क्या होगी आपकी तरफ? सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स के लिए ये शो तो मोस्टली इट्स अबाउट टास्क, सो ये मेरे पे ही है एंड आई थिंक आई बीन प्रिपेयरिंग वेल फॉर माई फिटनेस। लास्ट ईयर से थैंक गॉड अक्ल आ गई थी, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच गाइज। हाँ जी, हाँ जी।